इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आप सबका स्वागत है इस संडे की सभा में। बहुत अच्छा लगता है जब खुदा के लोग मिल करके वर्शिप करते हैं। एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी दैट ही हैज गिवन अस। वी आर टुगेदर, वी लव ईच अदर, आई लव यू। और आई एम नॉट अ वेरी लविंग पर्सन काइंड, मतलब यू नो लाइक दैट, बट द थिंग इज दैट हम सब एक जब मिलकर के गाना गाते हैं, वर्शिप करते हैं, वी आर टुगेदर in love. And I want to just pray for you right now, and then we'll go into a scripture. We'll go into Genesis chapter 14. 14 or 16, we'll check that out. Love, let's just close our eyes in prayer. परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए, मैं और मेरे भाई बहन मिल करके आपके सामने आ सकते हैं। परमेश्वर हमें आपसे encouragement चाहिए। Holy Spirit, let this be about you. ये आपके बारे में है। What is it in your heart for your people? प्लीज हेल्प अस टू नो। आपके मन में जो भी बात है हमें सिखाइए। हमारे दिल टूटे हुए हैं प्रभु। कितने सारे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बता सकते, जैसे प्रदीप माझी। प्रभु वो गांव में था, उसे क्या पता आपके बारे में। वो ऐसे लोग बर्बाद हो रहे हैं परमेश्वर, उनको तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन प्रभु आपने हमें जीवन की बातें बताई हैं। यू टोल्ड अस अबाउट लाइफ। प्रभु हमारे को मौका दीजिए कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनको हिम्मत दे सकें, उनको मजबूत कर सकें। और प्रभु जो वचन आज आप देने जा रहे हैं उससे हमें सुकून मिलेगा और ये सुकून हम दूसरों के साथ शेयर करने पाए। होली स्पिरिट, लेट दिस बी अबाउट यू। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। ओके, सो yes, so when I go to Genesis chapter 16, आप सबको पता है कि एब्राहम बाय फेथ हमारे वो हमारे फादर ऑफ फेथ हैं। लाइक हम लोग जितने भी विश्वासी, ऑल ऑफ अस हु हैव बिलीव्ड इन जीसस क्राइस्ट, वी आर नाउ लाइक अब्राहम इज आवर फादर इन फेथ। लेकिन आपको पता है देयर वाज अ टाइम व्हेन अब्राहम डिडंट हैव अ सन and he was very upset. And I don't want to go into the Abraham story. There's a specific thing that I want to bring to you. It's not about the Abraham story. God ने Abraham से कहा कि मैं तेरे द्वारा एक वंश लेके आऊंगा, you will have a generation through you. However, अब्राहम की वाइफ ने अपना दिमाग लगाया, गॉड की हेल्प करते हैं, हम अपने ढंग से कुछ करते हैं ना। सो शी टोल्ड हर हस्बैंड, आप एक काम कीजिए, ये मेरी सर्वेंट है, मेरी स्लेव है, आप इसको ले लीजिए और जो बेबी इसका होगा वो ही हमारा वंश चलाएगा। लेकिन गॉड का प्रोफेटिक वर्ड उसके ऊपर खड़ा है। गॉड हैज गिवन अ प्रोफेटिक वर्ड। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी करी है। आपको बताया मैंने कि एक बुक है, उस बुक का नाम है, लाइक राइट नाउ मुझे दिख रहा है अमरीशा का नाम। सो गॉड हैज अ बुक कॉल्ड द बुक ऑफ अमरीशा। उसमें गॉड ने अमरीशा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ। अमरीशा ये करेगी, तब ये जाएगी, स्कूल में जाएगी, यहाँ पर पहुंचेगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये उसका लाइफ और ये वो करेगी, ऑल दोस थिंग्स। एंड गॉड ने अब्राहम के लिए एक बुक ऑफ अब्राहम बनाई थी। और अब्राहम से आना था आइजक, आइजक से आना था जेकब, जेकब से आने थे उसके बाकी 12 बेटे, उन 12 बेटों में से जूडा की ट्राइब से आने था दाऊद, डेविड, किंग डेविड, सोलोमन, एंड देन जीसस। जीसस को आना था। बट दिस पर्सन क्योंकि इंतजार कर रहा था, बेबी अभी तक पैदा नहीं हुआ था, सो ही दे गॉट अ पर्सन। You know what, people of God, what is this message about? We can't wait. हम परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि ये वेटिंग क्या है। I know so many people waiting for so many things. कब होगा, कब होगा। I know one sister said, आंटी वहां का तो जॉब का हुआ नहीं, अब मैं क्या करूं, आई एम कंफ्यूज्ड। एंड देन आई सेड, वो गॉड जो तुम्हारे गॉड है, जो मेरे गॉड है, वो एक भले गॉड है, वेट करो। एंड देन दे वर एनकरेज, हाँ वी विल वेट। एंड वो अभी भी वेट कर रहे हैं। एंड लास्ट ईयर ऑल्सो दोस पीपल वर वेटिंग फॉर अनदर काइंड ऑफ चैलेंज एंड दे वर वेटिंग।
but God has a way of doing things. And you know what, people of God, I just want to tell you one thing. हम लोग सोचते हैं गॉड ने कितना लेट कर दिया है ना, कितना डिले हो गया है, कितना डिले हो गया है, बट पीपल ऑफ गॉड, डिले नहीं है, गॉड इज नॉट लेट, गॉड हैज एन अपॉइंटेड टाइम। मतलब एक उन्होंने समय निर्धारित किया है जिसमें वो चीज परफेक्ट है। सपोज मैं एक फूल लेकर के आती हूँ और मैं उसको कहती हूँ, मैं जाती हूँ रोज गार्डन, रोज का प्लांट है और मैं देखती हूँ ओ माय गॉश, रोज का बड आ रहा है, इट्स ग्रीन एंड ब्यूटिफुल, एंड आई से दिस इज माय रोज, आई वांट इट, और मैं उसको तोड़ के ले आती हूँ एंड इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। लाइक जो लोग स्केचिंग करते हैं, लाइक आई यूज्ड टू डू अ स्केचिंग व्हेन आई वाज यंगर पर्सन, मुझे स्केच करने का बड़ा शौक था एंड आई वाज फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, तो आपको पता है कितना सारा स्केचिंग करना पड़ता है। सो स्केचिंग करती थी मैं, बहुत अच्छी स्केचिंग। हाउएवर जब वो फूल बनता है, इट्स दिस ब्यूटिफुल फ्लावर, उसकी खूबसूरती कब है? एट द अपॉइंटेड टाइम, एट द राइट टाइम। आप पेड़ के सामने बैठे, उग, ग्रो कर, आगे बढ़, जल्दी चल, जल्दी कर। नो, गॉड लेट नहीं, गॉड आज ही ये क्यों नहीं खिला? बिकॉज देर इज एन अपॉइंटेड टाइम। गॉड का एक प्रोसेस है, गॉड के प्रिंसिपल्स है। ऑफकोर्स समटाइम्स गॉड डज थिंग्स और हमें लगता है देखा ये वाला केस में गॉड ने सडनली कर दिया। नो, गॉड ने उसको सडनली नहीं करा, इट्स सडनली फॉर यू। गॉड की आंखों के सामने तो वो मिरेकल हमेशा से था, हमेशा से। लेट्स से I mean, I can't think of an example right now, but however, you know, it happens suddenly. वो चीज आपके सामने, वाओ, आज से पहले ये कभी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल यूसुफ, अब्राहम का बेटा आइजक, आइजक का बेटा जेकब, जेकब का एक बेटा जोसेफ जो कि जेल में पड़ा है, जेल में पड़ा है, बहुत अच्छी सी जेल को मैनेज कर रहा है, उसकी तारीफ हो रही है कितना अच्छा काम करता है, वंडरफुल थिंग्स ही डज एंड ऑल दैट स्टफ। हाउएवर वन डे सडनली फेरो को ड्रीम आता है और वो एक उसका जो कप बेरर है वो उसे कहता है अरे मैं एक आदमी को जानता हूं। सडनली जोसेफ को जेल से निकाला जाता है और जो जेल में सड़ रहा है वो देश का प्रधानमंत्री बन रहा है विद इन 30 मिनट्स, एंड दिस इज सडन। लेकिन गॉड को तो पता था, गॉड को मालूम था कि मुझे इस डेट पे अपने बेटे को परफेक्ट करके जेल से बाहर निकालना है। सो पीपल ऑफ गॉड, हमें क्यों रोना है? जोसेफ तो नहीं रो रहा था, ही वाज एब्सोल्युटली फुल ऑफ फेवर, ही वाज फुली पॉजिटिव। लेकिन आप लोग और मैं रो पड़ते हैं। और जब हम यहाँ पर इब्राहिम को देखते हैं जिसको आप और मैं अपना फादर ऑफ फेथ मानते हैं, ही ऑल्सो स्लिप, वो भी स्लिप हो गया। उसकी वाइफ ने कहा देखो अब्राहम, अब्रम, अभी तक तो हमारे बच्चा नहीं हुआ, गॉड ने कहा है, और उसने मन में से कितना लेट हो रहा है, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, मुझे बेबी चाहिए। यू नो, पुराने जमाने में कितना इंपॉर्टेंट था। आजकल तो लोग कह रहे हैं नहीं, वी विल वेट, अभी हमको सेटल होने दो फिर हम बेबीज करेंगे ना, लाइक यू कैन चूज लाइक दैट, बट हियर द सिचुएशन वाज नॉट लाइक दैट। एंड देन व्हाट हैपेंड दैट उसने अपनी मेड को अब्राहम को दिया, सेरा ने अपनी मेड को अब्राहम को दिया, एंड अब्राहम ने जब उसके साथ गए, बेबी पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया इश्माइल। और इश्माइल लेकिन सॉरी, बिफोर दैट जब उसकी मेड जो इसका नाम हगार था वो बहुत घमंडी हो गई, आहा मेरी मालकिन तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, एंड वो घमंड आ गया क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। और वो अपनी मालकिन को तुच्छ जानने लगी और उसकी जो मालकिन थी उसको बहुत बुरा लगा। आई विल जस्ट गेट दिस स्क्रिप्चर आउट फॉर यू। और जब सेरा ने देखा कि मेरे साथ कितना बुरा बिहेवियर करे, उसने उसके साथ बुरा बिहेवियर करना शुरू कर दिया सेरा ने, और सेरा ने उसको भगा दिया। अब लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स 13 और 14, यानी कि चैप्टर 16, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्सेस 13 and 14, and I'm going to read it in English and then I'm going to read it in Hindi। और यहाँ पे लिखा है, so she called the name of the Lord who spoke to her, you are a God of seeing. For she said, truly here I have seen him who looks after me. Therefore the well was called Beer Lahai Roy. It lies between Kadesh and Bered. यहाँ पर ये लेडी है वो बाहर निकाल दी गई। लेट मी जस्ट गो फ्रॉम द टॉप। The angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, the spring of the way to Shur, and he said, Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going? She said, I'm fleeing from my mistress Sarai. The angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit to her.
मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। 6, अब्राहम ने सैर से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है। नहीं, आई गो फ्रॉम 7, सॉरी। तब यहोवा ने के दूत को ने उसको जंगल में शूर में मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सैरा की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सैरा के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि मैं बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी और उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और मनुष्य बनैल गधे के समान होता है, मतलब उसके बारे में कैरेक्टर। एंड देन इन 13, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उसकी बातें की थी अताई लरोई रखा, कहा कि मैं भी उसको जाते जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रह पाई। सो पीपल ऑफ गॉड, जब आप लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, जबकि सेरा एक बहुत अच्छी लेडी थी लेकिन वो जलन में आ गई, और जबकि इसी के गलत काम थे, हाउएवर गॉड ने इस औरत को जिसको धक्का मार के निकाल दिया गया था, वो रोई, परमेश्वर रोई, चिल्लाई, क्योंकि वो विल्डरनेस में पानी नहीं। जस्ट इमेजिन, 1 मिनट आप सोचो, आप एक जंगल में, आप एक रेगिस्तान में हो, पुराने जमाने में, जहां पर कोई गूगल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, आप इंस्टा पे नहीं जा सकते, आप फेसबुक पे नहीं जा सकते, आप म्यूजिक नहीं सुन सकते, कोई गाना नहीं है, कोई मूवी नहीं है, नेटफ्लिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको आपके घर से निकाल दिया जाए, थोड़ा सा पानी देके गधे पे बिठा के एंड भेज दिया जाए, और उसके बाद आपका पानी खत्म हो गया और आप मरने वाले हो, आप क्या करोगे? क्योंकि आपको आपके फैमिली से भी निकाल दिया गया, जो आपका फैमिली है, जो आपका परिवार है, आप वहीं पे तो बिलोंग करते हैं ना, आपकी बिलोंगिंग गई, आपका नाम चला गया, आपकी पर्सनालिटी चली गई, और आप गर्भवती हो, एक इंसान गर्भवती है, बच्चा होने वाला है, उसकी क्या हालत होगी, कितना रोती होगी वो, जबकि वो दुष्ट थी, उसने गलत किया था, पर परमेश्वर स्टिल, जब वो रोई, परमेश्वर ने उस पे दया करी। He still had mercy on her. People of God, God is a merciful God. परमेश्वर दया करने वाले, और वहां पर लिखा है एक बहुत प्यारी बात, द गॉड हु सीज, वो परमेश्वर जो देखता है, वो परमेश्वर जो सब कुछ देखता है। जब आप, आज सिस्टर प्रतिभा ने वचन पढ़ा, हमारी बहन सिस्टर के लिए, कि परमेश्वर ने जब वो माँ की वूम में थी तब उसको देखते थे परमेश्वर। प्रभु की आंखें जब हम मम्मा के पेट में थे तब से हमें देखती थी और डिजाइन कर रही थी। और वहां पर यह भी लिखा है कि गॉड ने उसको बुना, आपको और मुझे गॉड ने बुना है, निट करा है। गॉड को सब दिख रहा है, आपकी सारी बातें। आपको लगता है जब आप पाप करते हैं, वो भी गॉड को दिख रहा है। जब आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, गलत गलत गंदे घिनौने काम करते हैं, आप मुझे मालूम है कई दफा लोग कुछ कुछ गलत काम करते हैं और मुझे पहले ब्लॉक करते हैं अपने स्टेटस से और सब चीजों से, और फिर वो उसके बाद में कुछ कुछ अजीब चीजें पोस्ट करते हैं, व्हाटएवर, एंड आई कांट सी इट, बट मुझे आत्मा में पता होता है कि समथिंग इज नॉट राइट। अभी रिसेंटली मुझे बहुत दिनों से लग रहा था समथिंग इज नॉट राइट, और मैंने उस इंसान को फोन करा, एंड एवरीथिंग वाज सो रॉन्ग, एवरीथिंग वाज सो रॉन्ग जस्ट लास्ट वीक, एंड आई कम टू नो इन माई स्पिरिट। और आपको लगता है कि पास्टर को नहीं दिखेगा, नो प्रॉब्लम, मैं तो इंसान हूं, नहीं दिखेगा, डजंट मैटर, बट गॉड सीज योर चैलेंज। परमेश्वर आपके दर्द को देखते हैं, परमेश्वर आपको देखते हैं, ही नोज इट। कई दफा आप गलती करके आते हैं और आपको करेक्ट करना नहीं आ रहा, और आप और गलती करे जा रहे, क्योंकि घमंड है ना। घमंड का क्या करेंगे? घमंड है, नहीं मैं ना झुकूंगा, नहीं मैं नहीं झुकने वाला, और आप और गलत कर रहे हैं, और आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे और गलत करना है, कैसे उस इंसान के साथ ये करना है, वो करना है। बट गॉड सीज यू, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि आप इस तरीके से परेशानी में हो। बोलिए, परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, गॉड सीज मी। उनका नाम क्या है? एल रॉय। बोलिए, एल रॉय, एल रॉय, कॉल ऑन टू द नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर के नाम की दुहाई दो, एल रॉय। आज ब्रदर हिमांशु ने कितना प्यारा स्क्रिप्चर पढ़ा हमारे लिए, कि परमेश्वर हमें देखते हैं, वो हमें जानते हैं, वो हमारी सुधि लेते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। जैसे जब प्रतिभा ने पढ़ा, वो हमें गर्भ में जानते हैं। गॉड नोज अस राइट देयर। आपकी कोई भी बात गॉड के सामने
छुपी हुई नहीं है. And people of God, I just want to bring out a scripture for you. Just a minute. I will just go down and get the scripture. Okay. So, मैंने आज हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करा है, लेकिन मैं आपको वर्ड सुनाने वाली हूँ. जब हम जेनेसिस 1:31 में जाते हैं, वहां हम देखते हैं कि गॉड ने सब कुछ देखा, दुनिया का सब कुछ देखा, और कहा सब कुछ कितना अच्छा है. गॉड ने सब कुछ बनाया. ही मेड द अर्थ. उन्होंने दुनिया में लोगों को बनाया, एंड ही सेड इट इज गुड. और गॉड ने उसको देखा. बिहोल्ड, गॉड सॉ एवरीथिंग. जब दुनिया को मैन्युफैक्चर किया गया, गॉड ने क्या करा? सब कुछ देखा. एंड बिहोल्ड, उन्होंने उसको देख करके अप्रिशिएट किया. एवरीथिंग इज गुड. गॉड आपकी लाइफ को देखते हैं, और जो उन्होंने बुक बनाई है उसमें आपका नाम लिखा है. ही हैज अ बुक आउट देयर, एंड ही हैज अ बुक विद द नेम ऑफ महिमा. और वो कहते हैं महिमा की लाइफ इस बुक से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है. जब महिमा की लाइफ उस गॉड की बुक से मैच करती है, तो गॉड क्या कहते हैं? इट इज गुड. वाओ, मैं देख रहा हूं, ये बहुत अच्छा है. हम नीति वचन में जब जाते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, वहां लिखा है द आईज ऑफ द लॉर्ड आर इन एवरी प्लेस. मैं इसका अपना ट्रांसलेशन कर रही हूँ. लेटर ऑन विल प्रॉब्ली पुट द हिंदी स्क्रिप्चर ऑल्सो. परमेश्वर की निगाहें सब जगह हैं, कोई चीज छुपी नहीं है. आज जैसे मेरा घर है, मेरे घर के हर कोने में कैमरा है, यहाँ तक कि बाथरूम्स के बाहर सब जगह. मुझे सब पता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है. मैं सब कुछ अपने फ़ोन में खोल करके चेक कर लेती हूँ मेरे घर में क्या चल रहा है. मैं अपने घर के इस कोने में बैठी होती हूँ और मैं सब कुछ देख लेती हूँ. डॉग कहाँ बैठा है. जब मैं बैंगलोर में थी और मैं घर पे नहीं थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा और मैंने कैमरे में देखा कि मेरा डॉग टीवी के नीचे टीवी के साइड पे नीचे लेटा था. मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, क्या इसने खाना खा लिया? उसने कहा हाँ, हम लोगों ने खाना दे दिया. देन शी आस्क्ड माय मेड, आपने इसे खाना दे दिया? उसने कहा हाँ, मैंने दे दिया. मैंने कहा नहीं, इसको खाना नहीं मिला है. आई कॉल्ड ऑफ. देन दे कॉल्ड मी इन हाफ एन आवर. अरे हम खाना देना भूल गए. बिकॉज मेरे पास कैमरा है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, सड़क पे क्या है सब. लेकिन ये तो छोटा कैमरा है. गॉड की आंखें सब जगह हैं, छुपी हुई गुप्त स्थानों में, जहां पर आप नहीं पहुंच सकते. समुंदर के नीचे, आसमान के ऊपर, पाताल में, घने जंगलों में, जहां इंसान कभी नहीं गया है, परमेश्वर की आंखें वहां पर हैं. और वहां पर नीति वचन 15:3 में यह भी लिखा है, गॉड की आंखें गलत पे और सही दोनों पे हैं. जो लोग गलत करते हैं उन पे भी हैं, और जो अच्छा करते हैं उन पे भी हैं, क्योंकि अच्छे लोगों की अच्छाई नोट की जा रही है और गलत लोगों की बातें भी नोट करें. लेकिन खुदा एकदम से उन्हें पनिशमेंट नहीं देते. क्यों? बिकॉज गॉड इज वेटिंग. शायद ये मेरी बात को मानेगा, शायद ये इन बातों पे ध्यान देगा, एंड ही विल नॉट डू दिस इवल. लेकिन फिर सडनली गॉड उसको अपनी गलतियों का परिणाम करना पड़ता है. इट्स जस्ट लाइक दिस. सपोज, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ जेरिको? आपको पता है जेरिको की जो वॉल थी वो इतनी मोटी थी कि उस पे एक हाईवे हो सकता है, कई कारें इकट्ठी जा सकती हैं. इतनी मोटी दीवार थी. जब तुरी फूंकी गई, द ट्रम्पेट, दीवार गिरी, तभी तो अटैक हुआ ना. जब भी आप और मैं दुष्ट काम करते, गलत काम करते, ये तो वही बात हुई जो खुदा ने यरीहो की वॉल, रक्षा की दीवार हमारे चारों तरफ बना के रखी है, हम ही उसको तोड़ के गिरा देते हैं. हम कहते हैं आओ सेटन, वेलकम, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दो. सो गॉड नहीं बर्बाद करते. बाहर दुष्ट खड़ा है हमारी जिंदगी के लिए. ही वॉन्ट्स टू अटैक अस. वो हमें बर्बाद करना चाहता है. द बाइबल सेज सेटन कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. बाइबल कहती है दैट सेटन इज लाइक अ रोरिंग लायन वांटिंग टू डिस्ट्रॉय. वो एक सिंह के समान है जो हमें फाड़ खाना चाहता है, लेकिन वो फाड़ खा नहीं पाता. आप और मैं अभी भी प्रोटेक्टेड है. क्यों? क्योंकि आप और मैं गॉड के साथ सही चल रहे हैं. गॉड हमारे गुड को नोट कर रहे हैं. जो भी आज की डेट में आप गुड कर सकते हैं, आप उसे करते हैं. गॉड देख रहे हैं और सेटन आपको अटैक नहीं कर सकता. लेकिन जब हम पाप करते हैं और जानबूझ के करते हैं, लगातार करते हैं, साल बस साल करते हैं, और गॉड की बातों को इग्नोर करते हैं, हम बड़े कूलली गॉड के पास आते हैं और एक सेक्शन में कहते हैं गॉड हमारे लिए ये ब्लेसिंग दे दो, और एक सेक्शन में हमें पता है ये गलत. वी प्ले विद सिन. हम उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम उसे एंजॉय करते हैं, हम उसे एंटरटेन करते हैं. इधर हम गॉड को ढूंढ रहे हैं, उधर हम चोर को बुला रहे हैं.
पूरी की पूरी टेररिस्ट की टोली, उसामा बिन लादेन एंड गैंग, आओ मेरे घर में आके रहो और मैं तुम्हारे साथ दोस्त हूं। इधर से हमने टेररिस्ट का हाथ पकड़ा हुआ है, उधर से हम कह रहे गॉड मेरी प्रार्थना सुनो ना। टेल मी, गॉड को क्या नहीं दिख रहा है? द आईज ऑफ गॉड आर एवरीवेयर। जब अब्राहम ने गॉड के वायदों पे भरोसा नहीं करा और उसने अपनी वाइफ की गलत बात को मान लिया, तब भी गॉड देख रहे थे। जब उसकी स्लेव हगार प्रेग्नेंट हुई, गॉड देख रहे थे। जब उस हगार ने शो ऑफ करके अपनी मालकिन को टॉर्चर करना शुरू किया, गॉड देख रहे थे। जब उसकी मालकिन ने उसके साथ बुरा किया, गॉड देख रहे थे। और जब उसकी मालकिन ने उसे घर से निकाल दिया, चली जाओ तुम यहां से, और अब्राहम ने कहा भाई तेरी नौकर है, तुझे जो करना है कर ले, तब भी गॉड देख रहे थे। गॉड को सब कुछ दिखता है। हाउएवर, क्योंकि गॉड ने अब्राहम के साथ एक कमिटमेंट किया था और वो दिल से एक अच्छा इंसान था, गॉड ने उस बीज को, जो अब्राहम का बीज था, उसे प्रोटेक्ट किया। और तब हमें पता चलता है, हम इस बाइबल में गॉड का एक और नया नाम डिस्कवर करते हैं, एल रॉय। एल रॉय मतलब द गॉड हु सीज। अगर हम लोग वापस इसके बाद जूम पे जंप करेंगे, एक गाना है, इट्स एन इंग्लिश सॉन्ग, द गॉड हु सीज। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। मतलब एक दिन मैंने सिर्फ उस गाने को सुना था। इट्स अ 12-minute song, but you will be thrilled after this message if we get the time to do that. So are you getting me? God sees good and evil. It is time for you to judge your heart. अपने दिल को चेक करिए कि आपने एक तरफ से अपने घर का गेट खोल रखा है, जो भी दुष्ट आकर के ले जाए, एंड दूसरी तरफ आप गॉड को प्रेयर करें, डू दिस फॉर मी, डू दिस फॉर मी, चेक योरसेल्फ। एंड Hebrew 4:13 में लिखा है, and no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. कोई भी प्राणी, न जानवर, न सांप, न बिच्छू, न गाय, न बैल, न बकरी, न मनुष्य, न पेड़, न पौधे, कोई भी गॉड की आंखों से छुपा नहीं है। गॉड का कैमरा सब जगह लगा है, वो सब कुछ देख रहे हैं। उनकी आंखों के सामने सब लोग एक्सपोज्ड है, दिखता है उनको, और सबको अपना जो भी काम कर रहे हैं हिसाब देना पड़ेगा गॉड के सामने। और हैगार को भी बाद में हिसाब देना पड़ा था जब उसने दोबारा से गलत काम किया। और आयूब में लिखा है कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर सब कुछ देखते हैं। सो पीपल ऑफ गॉड, आपको लगता है ना गॉड नहीं देख रहे? ही वॉचेस एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। वो भी झूठे थॉट्स कई दफा हम ऊपर से लोगों को प्रेजेंट करते थे, आप कितने अच्छे हो, अंदर ही अंदर गहरे, आई हेट दिस पर्सन, अभी तो मुझे अपना काम निकलवाना है, बाद में ना मैं इसको देख लूंगा। गॉड उस फ्रंट में जो आप बोल रहे हैं, उसके पीछे का जो छुपा हुआ थॉट आप बोल रहे हैं, जो हिपोक्रेसी आप कर रहे हैं, गॉड वो भी देख रहे हैं। ही इज सीइंग इट। दैट्स व्हाई कई दफा दुनिया के सामने हम बड़े अच्छे होते हैं, बट गॉड को पता है हमारा हार्ट। और कई दफा लोग मेरे सामने आके बहुत अच्छी पिक्चर पेंट करते हैं एंड दे आर परफेक्ट। कल ही मैं खुदा के दास के लिए प्रेयर कर रही थी। एक खुदा के दास के बारे में सोच रही थी, उनके बारे में बात कर रही थी, एंड ऐसे कितने अच्छे गॉड के पर्सन, एंड आई रियली एडमायर हिम। आप लोग नहीं जानते हैं उनको। और कल उनके लिए न्यूज आई कि उनके लिए प्रेयर करनी बहुत सीरियस मैटर है। और ऐसे अच्छा, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। फिर जब मैंने बाइबल खोली, वहां पर लिखा था डेथ कम्स टू ऑल। मैंने कहा गॉड व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन? गॉड मुझे समझा रहे थे, इतना मत घबराओ, डेथ सबको आती है, मरना तो सबको है एक दिन। पहले मैं अपने लिए कहती हूँ, मुझे भी मरना है। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, अगर मेरा एक बर्थ डे है, तो मेरा एक डेथ डे भी है। लेकिन मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जाने वाला दिन आप सबके साथ हो। हम सब, we all will be raptured and taken away together, and we'll all go together। जैसे हम लोग कहते हैं let's all go for a picnic together, and ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी पिकनिक होगी, जब पूरी कलीसिया उठा ली जाएगी। यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आए, करेक्ट? बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है, और यीशु मसीह को उन्होंने क्रॉस पे हमारे लिए जान दी, करेक्ट? उसके बाद वो गाड़े गए और वो तीसरे दिन जी उठे, और वो स्वर्ग चले गए, और वो वापस आने वाले, पहले वो अपने चर्च को ले जाएंगे, आपको और मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे। उसके बाद वो अपने सारे वॉरियर एंजल्स के साथ आएंगे, एंड देयर बी अ ह्यूज टाइम एंड इवेंट ऑफ हिज सेकंड कमिंग, जो पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट होगा लाइव। एवरीबडी विल सी दैट। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू गो? वो भी होने वाला है। पीपल ऑफ गॉड, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस। आपको लगता है ना कि सिन में
जीना आसान है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मोनिका, मेरी बेटियां, they're all very modern people, just like my other church people who are all here. They're absolutely modern, they're social, वो दुनिया में सारे काम करते हैं, not the wrong ones. और एक टाइम था they were compromising with the world, but today, आज की डेट में मैं गर्व से कह सकती हूँ, ये जो मेरी बेटियां यहाँ पर है, जो मेरी खुद की बेटियां, I mean all of them whom you can, these young people that you can see today, they fight to be right with the word of God. और अगर ये जवान लोग जिनके ऊपर हमसे भी ज्यादा टेम्पटेशंस हैं, ये वर्ल्ड ही वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, अगर ये फाइट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? यू हैव नो एक्सक्यूज, nobody has an excuse. All these young people have 20 times 30 times 50 times more challenge. उनके व्हाट्सएप पे भी गंदे गंदे इमेजेस आ जाते हैं, बट दे आर फाइटिंग इट डेली एंड दे आर वॉकिंग प्योर. आप भी प्योर. इसका मतलब है when we heard one sister's testimony, इसका मतलब है it is possible to walk the walk of purity. God आपको वॉच करें. And you know what the good thing is, क्योंकि because you and I have the support of the Holy Spirit, क्योंकि पवित्र आत्मा जी का सपोर्ट आपको और मुझे है, इसलिए बहुत इजी है. हम कहेंगे गॉड, जैसे भी मोहित ने अपनी टेस्टिमनी दी, गॉड मैं इन लोगों के साथ नहीं जा सकता, मैं फिर से ड्रिंक नहीं कर सकता. सिस्टर शिवानी ने भी पीछे दिनों में दी थी, मैं उन लोगों के साथ नहीं जा सकती, क्या करूं, मुझे नहीं जाना है. बट एक दिन उसे मजबूरी में जाना पड़ा, बट प्रेज गॉड, गॉड ने उसे कोई गलत काम नहीं करने दिया. प्रेज गॉड. ब्रदर ने अभी बताया कि गॉड ने उसको, उन लोगों को हटा दिया, ने बिजी कर दिया. प्रेज गॉड. इवन माय डॉटर गिव दिस testimony. Praise God. Even sister Shukla gave this testimony that वो लगातार फाइट करे नहीं, and she's crying, उसका दिल फटा हुआ, नहीं, I will not react, I will not say this, I will shut myself in this room, I will not do these things. ये young लोग कर रहे हैं. You can do it. And then Jeremiah chapter 16 verse 17 says, for my eyes are all on all their ways, they're not hidden from me, nor the iniquity concealed from my eyes. Basically इसका ट्रांसलेशन मैं अपना कर रही हूँ, that परमेश्वर कह रहे हैं उनके सारे रास्ते, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अंदर जो सोच है, उसके पीछे जो सोच है, उसके पीछे के पीछे जो सोच है, मुझे सब पता है. मैं उनकी सारी बातें जानता हूँ, वो किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे, आई नो. वो मुझसे छुपी नहीं है, उनका पाप मुझसे छुपा नहीं है. आपका जो भी पाप है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, God is alert, He's watching it, and suddenly आपका जो दरवाजा है, जो यरीहो की आपकी वॉल है, जो आपकी प्रोटेक्शन है, it will be gone and you will be destroyed. I don't want to say this prophetically and you'll say मेरे साथ ये क्यों हो गया, but वो दिन ना आए. And I pray कि आप समझ जाएंगे जो पाप है उसे छोड़ा जा सकता है, पावर होली स्पिरिट देगा. Then Jeremiah 23:24 says, can a man hide himself in a secret place so that I cannot see him? God पूछ रहे हैं आपसे, क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप और मैं छुप सके, जो गॉड ना देख पाए? Declares the Lord, don't I fill the heaven? And then in Psalm 98, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. जो भी आपके गुप्त पाप है, whatever is hidden, whatever is secretly lying inside, God sees it all. I'm not trying to scare you, people of God, but we are going to come to this point. हम लोग, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको उस पॉइंट पे लेके आना चाह रही हूँ. आज हम अपने घुटनों पे आएंगे, आज हम अपने घुटनों पे आके अपने गुनाहों को इकरार करेंगे. We want to do away with this, and then जब ये कमजोरी चली जाएगी, गॉड की पावर आएगी और हम बेटर चॉइसेस ले पाएंगे. डोंट यू वांट टू डू दैट? आप नहीं चाहते कि जिन भी प्रेयर्स को आप करें वो एक्सेलरेट हो जाए और सब कुछ जल्दी हो? कई दफा गॉड कुछ चीजों को डिले इसलिए करते हैं क्योंकि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है. इजराइल का कैरेक्टर इतना खराब था कि जब उन्हें अपने प्रॉमिस लैंड में 11 दिन में जाना था, इट टुक 40 years और वो जनरेशन ही खत्म हो गई. गॉड इतने नाराज हो गए से तुम तो नहीं जाओगे, इम्पॉसिबल. इनफैक्ट वो उनको वाइप आउट करने वाले थे और मोसेस से एक नई जनरेशन खड़ा करने वाले थे. पीपल ऑफ गॉड को इतना दीवाना और मतलब इतना गुस्सा मत दिला दीजिए. डोंट मेक हिम सो एंग्री बिकॉज ही हैज, though God is not angry with you, he's a God of grace. उनकी रात खत्म हो चुकी हो. जब भी आप गलत करते हैं, वो अपने बेटे का लहू देखते हैं से, ओ गॉश, मेरे बेटे ने इनके लिए लहू बहाया है, और उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है. However,
तब तक गॉड को ट्राई करेंगे हम लोग. ही इज अ पावरफुल गॉड. सो वील गो ओवर दैट शॉर्टली. एंड देन वी लुक एट Psalm 114, Psalm 100, sorry, Psalm 11, verse 4. The Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in his heaven. His eyes see, his eyelids test the children of man. God लगातार अपने बच्चों को चेक करते रहते हैं, परखते रहते हैं, उनका टेस्ट लेते रहते हैं. भजन संहिता 139:4. Even before a word on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. यहाँ पे ये बड़ा प्यारा वर्ड है कि मेरे मुंह से शब्द निकले, इससे पहले कि मेरे मुंह से शब्द निकले, गॉड को पता होता है. देयर आर मेनी टाइम्स मेरे मन में एक दिन, आई मीन दिस इज एन एग्जांपल, माय चर्च नोस बट आई एम जस्ट टेलिंग हियर, मेरा मन था कड़ी खाने का. खाने पीने के मामले में गॉड, हम दिल्ली वाले फूडीज हैं, हमारी प्रेयर बहुत जल्दी सुनी जाती है. वी गेट ऑल द यमी फूड दैट वी वांट. So I'm a foodie, and I wanted to have. No, I'm not a foodie now. My daughter has put me on a diet, so I will not say that for myself prophetically. So कड़ी खाना है मुझे, and I'm thinking कड़ी, oh gosh, अब दही लाना पड़ेगा, घर में दही नहीं है, फिर उसको बनाना में तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन दही नहीं है. And I'm still thinking, और बच्चों को भी आना है स्कूल से, and I'm waiting. Suddenly मेरे घर की बेल बजती है. एंड देयर इज दिस सरदार जी. आई सेड हाँ जी बताओ बेटे क्या बात है. उन्होंने कहा नहीं आंटी, मम्मी ने ना आज कड़ी बनाई है, वो कहती जा ऊपर वाली आंटी को दे आओ. एंड आई वाज लाइक, हम उसे कहते थे, आई मीन आई फॉरगॉटन द नेम, बट कड़ी, सेम डे सेम टाइम, द टाइम आई वांट टू ईट. और ऐसे मेरे पास खाने के तो बहुत सारे टेस्टिमनीज है, प्रोडक्ट्स के भी टेस्टिमनी है, जो चीज मुझे चाहिए होती है उसकी टेस्टिमनी. मुझे घड़ी चाहिए थी, आई डेंट वॉन्ट अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच, पर मैं ले ही नहीं पाती थी. मैं गूगल अमेजोन पे जाती थी, सिलेक्ट करती थी, अगले दिन, आई मीन आफ्टर 2-3 days somebody came to my house. They were wearing this watch and they said, मैंने ना 3 ऑर्डर करे हैं. I said okay, I mean, so what will I do? ठीक है, good. So I will give you one. और अगले दिन मेरे लिए ब्रांड न्यू वॉच मेरे घर पे थी and I wore it. So anything जो मुझे चाहिए. और आजकल सिस्टर साक्षी इज अ डिटेक्टिव, लाइक शी डज ऑल दी न्यूज, लाइक वो सारी न्यूज पे हमें हाइलाइट्स पे अवेयर रखती है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसके लिए प्रेयर करनी है. सो शी इज आर whatever, there's a term, Sakshi, you can tell me, so we'll use that term for you. So she's an investigator and she keeps a foresight वो रखती है. And so she was telling us कि आंटी आजकल गूगल को सब पता होता है, आप जो भी बात बोलोगे ना वो सुन लेता है, आपको वही दिखाना शुरू कर देगा. And even iPhone does that. Your phone is listening, आपका लैपटॉप सुन रहा है. आप कहेंगे ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं हॉलीडे पे जाऊँ, सडनली हॉलीडे के सारे आपके पास एडवर्टाइजमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे. अरे मैंने तो अपनी वाइफ से बात करी थी, ये यहाँ पे कैसे आ रहे हैं. द फोन इज लिसनिंग. आईफोन यूज्ड टू लिसन एंड नाउ गूगल इज लिसनिंग. इमेजिन, ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, सब गॉड से सीख के आए हैं ये लोग. सो एनीवे, सो लेट्स गो फॉरवर्ड and I go to Bhajan Sahita 139:3. You search out my path and my lying down and you're acquainted with my ways. God को हमारे सारे रास्ते पता है. And then we come to Revelations chapter 1 verse 8. God is saying, परमेश्वर कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, उसका पहला अध्याय 8वीं आयत, I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is, who was and who is to come. परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, वो महान परमेश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं, वो आपकी जिंदगी का सब कुछ जानते हैं. एंड ही सेइंग बिहोल्ड ही इज कमिंग, एवरी आई विल सी हिम. परमेश्वर बहुत जल्द, यीशु मसीह आने वाले हैं, और तब दुनिया की हर आंख, हर ट्राइब, हर इंसान देखेगा और उन्हें अपना अकाउंट देना पड़ेगा. इट सेज behold he is coming with the clouds and every eye will see him, even those who pierced him, and all the tribes of the earth will wail on account of him. Even so today I just want to tell you, do you want to give up your sin? क्या आप अपना वो पाप आज गिव अप करना चाहते हैं? गॉड को दिखता है, गॉड के लोगों को भी दिखता है. ऑफ कोर्स गॉड जब अपने लोगों को, जो उनके प्रॉफिट्स हैं, आपकी कोई गलती दिखाते हैं, ये इसलिए नहीं दिखाते कि आपकी बेइज्जती हो, वो इसलिए दिखाते ताकि वो आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर सके, सो दैट दे कैन प्रे एन इंटरसेसरी प्रेयर फॉर यू. गॉड इज नॉट लीकिंग योर इन्फॉर्मेशन. एक दफा मेरे बॉस को गॉड ने कहा कुछ जाके बताओ. सो मैंने कहा मतलब, तो मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारे गॉड के पास और कोई काम नहीं है, वो मेरी सीक्रेट्स तुम्हें क्यों बता रहे हैं. सो इट वाज अ वेरी फनी रिएक्शन. ही सेज हाँ, जीसस को देखो, कैसे जीसस है, तुम्हें कैसे पता चला ये सब? हाउ डू यू नो दैट व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड दैट हाउस? गॉड शोड मी द एंटायर हाउस.
what was happening minute to minute and what he was up to. God showed, matlab, in a very decent way, God showed it to me. The evil. So God shows sometimes, not because God उनकी बेइज्जती करना चाहते किसी की, no, it is just to support him. और जब मैंने अपने बॉस से बात करी, I was able to support him, he was able to be helped, and उन्होंने जाकर के वैसिलेट किया, सोचा, मनन करा, and he got off this story कि God Jesus तुम्हारी चुगली करते हैं, and he understood and he changed his ways. People of God अगर आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, आपके मन में डाल रहे हैं, आप इग्नोर करें, नहीं मैं गलत नहीं, वो गलत है, मैं नहीं गलत तो वो गलत है, आपकी आंखों में पर्दा पड़ा है, आपकी आंखों में लट्ठा है, और उसकी आंख में तिनका निकालने के लिए आपका पूरा खानदान रेडी पड़ा है. कम ऑन, चेंज इट यार, प्लीज चेंज इट, चेंज दिस एटीट्यूड. अपने इस एटीट्यूड को चेंज कीजिए और गॉड से कहिए, गॉड आई एम रॉन्ग, आई नीड टू चेंज. कम ऑन. Galatians 6:7-8 says, do not be deceived, God is not mocked, whatever you sow you will reap. अगर आप पाप बो रहे हैं, एवरीडे पाप, गलत गलत गलत, आपको उसके हार्वेस्ट को बोना, रीप करना पड़ेगा, उसे हार्वेस्ट करना पड़ेगा. फॉर द वन हु सोज इन हिज फ्लैश. अगर आप अपने शरीर के काम करें, आपको हम बोल रहे हैं गलत काम मत करो, आप शरीर के काम करें, आप शरीर के करप्शन को रीप करेंगे. और जो स्पिरिट के काम करें, आप स्पिरिट के काम रीप करेंगे और इटर्नल लाइफ मिलेगी. आप जीसस के साथ रहने वाले. वेरी सून, वेरी सून गॉड बैठे होंगे, उधर जीसस बैठे होंगे, बीच में आप बैठे होंगे. डू यू वांट दैट फॉर योरसेल्फ? कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन योर नीज. अगर आप कहीं भी हैं, अगर आप घुटने पे आ सकते हैं, बी ऑन योर नीज, गॉड से बात करिए, टॉक टू हिम. कहिए, गॉड मेरे को, मैं अपने सारे पापों के लिए माफी मांगा, आई एम सॉरी गॉड, फॉरगिव मी. टॉक टू गॉड, गॉड आई एम सॉरी. पहला यूहन्ना 5:12 कहता है, whoever has the son, Jesus Christ has life, whoever does not have the son does not have life. अगर जीसस आपके दिल में नहीं है तो आपसे पाप भी होते रहेंगे और आपसे गलतियां भी होती रहेंगी, आप वही गंदे गंदे काम करते रहेंगे, और आप अगर उसे बोएंगे तो वही काटेंगे. और जो लोग सही करते जाएंगे, गिरते हैं, फिर सही करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर सही करते हैं, आप लोग स्वर्ग में पाए जाएंगे. सो चॉइस इज योर्स टुडे. एंड गॉड सीज यू. गॉड को सब कुछ दिखता है, आपका दर्द, आपका दुख, आपके साथ कौन चीटिंग कर रहा है. आप घर में बैठ करके बहुत तसल्ली से अपने हस्बैंड पे भरोसा करें, अपने बॉस पे भरोसा करें, अपने नेबर्स पे भरोसा करें, और वो पीछे से आपके लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम, गॉड देख रहे हैं और गॉड आपको संभालेंगे. आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मुसीबत आई थी और वो टल भी गई, क्योंकि आपका रक्षक बीच में खड़ा है. कम ऑन, प्रे विद मी. फादर गॉड, मैं इन बच्चों को आपके सामने लाती, मैं अपने आप को आपके सामने लाती. प्रभु, मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, जानबूझ के, अनजाने में, कमजोरी में. आई एम सॉरी गॉड. प्रभु, कुछ गलतियां तो ऐसी वो पूर्वजों की बार बार मुझसे हो जाती है. कुछ गलतियां ऐसी हैं कि वो मुझे उकसाती हैं, करो करो ये गलती करो. गॉड, मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई रिपेंट, मुझे माफ कर दो, आई एम ट्रूली सॉरी. कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, कुछ ऐसे पाप हैं जो गॉड आपको दिखा रहे हैं, माफी मांगिए उसके लिए, माफी मांगिए राइट नाउ. से गॉड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी. मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं उसको तो इतनी बुरी बुरी बातें बोल देता हूं, मैं भी कोई कम नहीं हूं. आई हैव मिस्ड इट अप, आई हैव मिस्ड इट गॉड, बट आई एम ट्रूली सॉरी. मुझे माफ कर दीजिए यीशु मसीह, मुझे माफ कर दीजिए. आपने क्रॉस पे जान दी है मेरे लिए, आज यीशु मसीह मुझे माफ कर दीजिए. यस, आप लोग माफी मांग रहे हैं. यस, कई लोग माफी मांग रहे हैं. परमेश्वर यीशु मसीह, जो आपने क्रूस पे अपना लहू बहाया, उससे आप इन सबको धो दीजिए प्रभु, साफ कर दीजिए. और ये प्रार्थना मैं उन लोगों के लिए भी करती जो आपको नहीं जानते, स्पेशली प्रदीप माजी का परिवार, परमेश्वर वो नहीं जानता, उनको अपने लहू से धो दीजिए, माफ कर दीजिए. जो कर्जा है, जो उनके विरोध में बातें हैं, प्रभु उससे उनको बचा लीजिए. प्रभु, बहुत सारे लोग हैं, हम सब बहुत लोगों के लिए प्रेयर करें, उनके आंखों को खोलिए परमेश्वर कि हम गलत हैं, हमें बदलना है, हमें बदलना है. प्रभु दया कीजिए, इन सब लोगों पे दया कीजिए. प्रभु तसल्ली दीजिए अपने बच्चों को, इनके सारे पापों को धो दीजिए. और प्रभु, जितने लोगों ने पाप में बोया है इनके शरीर में, उस पाप का
एक फसल है प्रभु, मैं इस फसल को जला देती हूँ यीशु के नाम से। इनके शरीर में जो डीएनए में पाप छप गया, आई अप्रूट इट इन जीसस नेम। सारे डीएनए से पाप बाहर आ जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड लेट देम बी द स्पिरिट, लेट देम बी द चिल्ड्रन ऑफ राइचियसनेस। बोलिए, हे परमेश्वर यीशु मसीह मेरे दिल में आ। यीशु मसीह, जीसस कम इनटू माय हार्ट, बी द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। मेरे मसीहा बन जाए। सब लोग दिल पे हाथ रखिए, बोले यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे दिल में आइए। मेरे दिल से बहुत दर्द है, तसल्ली दीजिए। मैं इस दुनिया से लड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे अपना छोटा भाई बना लीजिए। आप मेरे पिता बन जाइए, आप मेरे बड़े भाई बन जाइए, आप मेरी मम्मी बन जाइए। आप मेरी मुलाकात गॉड से करा दीजिए। मैं नहीं सिन करना चाहता। इनफ, आई कांट डू इट एनी मोर, आई कांट। गॉड आपको तो सब कुछ दिख रहा है, मुझे नर्क में नहीं जाना। आई डोंट वांट टू गो जहाँ पे सेटन जाएगा। मुझे अपने जीसस के साथ रहना है, मुझे अपने गॉड के साथ रहना है। वॉश मी लॉर्ड, वॉश मी विद द ब्लड ऑफ जीसस। मुझे यीशु मसीह के लहू से साफ कर दीजिए और अपना बेटा बना लीजिए। मेरे अंदर से सारे पाप करने की आदत को निकाल दीजिए। जितने लोगों को पाप करने की आदत है, कम ऑन, अगर आपके हस्बैंड को है, अपने बेटी को है, आपके भाई बहन को, उसका नाम लीजिए, लिख लीजिए कहीं उसका नाम, उस पर हाथ रखिए प्रभु। और मैं तो अभी नहीं रख सकती, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं उस पर रख लेती हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ ये आप सबके लिए, आपके खानदान के लिए, और जितने लोगों के लिए आप प्रेयर करें उन सबके लिए। प्रभु परमेश्वर, फॉरगिव देम लॉर्ड। हम जितने लोगों के लिए प्रेयर करें उनकी आंखें खुलें लॉर्ड, बिकॉज यू सी एवरीथिंग। Remove the harvest of sin from our lives. Uproot it. प्रभु, मैं इन सब लोगों के दिमाग में जो सोच आती है, उसकी सोच को आपकी सोच के साथ बांध देती हूँ लॉर्ड। मैं इनकी इच्छाओं को आपकी इच्छाओं के साथ बांध देती हूँ। मैं इनकी भावनाओं को आपकी भावनाओं के साथ बांध देती हूँ। जो उन्होंने एक दिल अपना पत्थर कर लिया कि यही सही है, आज इस पत्थर दिल को मैं तोड़ती हूँ। इन्हें सत्य दिखाइए, इनके आंखों के सामने सत्य अभी के अभी आए। सारा सत्य एक्सपोज कीजिए। लेट देम सी देयर मिस्टेक्स, लेट देम सी देयर लिमिटेशंस नाउ इन जीसस नेम। सी देम नाउ इन जीसस नेम। लॉर्ड, ये अपनी लिमिटेशंस देख रहे हैं और ये आपसे माफी मांग रहे हैं। होली स्पिरिट मदद करिए। बाइबल सेज यू आर आवर हेल्पर। सबसे पहले इन्हें कंफर्ट कीजिए, कंफर्ट देम। सारा पाप निकल जाए, नए सोच दीजिए, नए एक्शंस दीजिए, नए फ्रेंड्स दीजिए, नया एनवायरनमेंट दीजिए और इन्हें चंगाई दीजिए। मेक देम ब्रांड न्यू, अ न्यू क्रीचर इन क्राइस्ट। एक नई सृष्टि। पहले ये सिर्फ सो एंड सो थे, लेकिन जब इनके अंदर यीशु मसीह आ गए, ये नई सृष्टि हैं। इनकी मैरिजेस को हील करिए, इनके बिजनेस को हील करिए। आई ब्लेस योर पीपल लॉर्ड, आई ब्लेस योर पीपल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई प्रे, आमेन। पीपल ऑफ गॉड, गॉड इज वॉचिंग। उनका नाम क्या है? एल रॉय, द गॉड हु वॉचेस। अगर आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं जानता, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, गॉड को सब कुछ पता है। एंड टुडे आई हैव गिवन यू so much evidence from the word of God that God knows it. So I will just finish my video here from this forum, but before that I will just go into benediction for this forum. So I will just say the last word. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की जी सहभागिता तुम सबके साथ हो, होती रहे इस महीने, अगले महीने, इस साल, यीशु के नाम से आमीन। और हम कोरोना को पुश करते हैं। वी कमांड कोरोना टू गो अवे इन जीसस नेम, आमेन। बी ब्लेस्ड।